क्या आप भी हाइट बढ़ाना चाहते हैं? अपनी टीनेज में हर एक इंसान एक न एक बार हाइट बढ़ाने के लिए जरूर परेशान होता है। हाइट टीनेज के दौरान सबसे तेजी से बढ़ती है। आमतौर पर टीनेज के पूरा होने या 21 वर्ष की उम्र के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। यदि आप अपनी टीनेज के दौरान हाइट में मीडियम या कम ग्रोथ का अनुभव कर रहे हैं और अपनी ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कुछ योग आसन का नियमित अभ्यास आपके शरीर को खिंचाव देगा और लचीलापन बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये आसन रीढ़ की हड्डी को सीधा और पुनः अलाइन करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से हाइट में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो आइए जानते हैं हाइट बढ़ाने वाले ऐसे ही कुछ योग आसनों के बारे में। इस वीडियो में हम आपको हाइट बढ़ाने में मदद करने वाले 5 योगासनों के बारे में जानकारी देंगे। इन योगासनों के नियमित अभ्यास से आप भी न सिर्फ हाइट बढ़ाने बल्कि अपने लुक्स को भी बेहतर बना सकते हैं। जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स और पोषण आपकी हाइट निर्धारित करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपनी रीढ़ में डिस्क के कंप्रेशन को कम करके अपनी ऊंचाई को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो भी ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज के आधार पर नतीजे अलग हो सकते हैं। जैसे योग से पोस्चर अच्छा होता है। योग ताकतवर मांसपेशियों का निर्माण कर सकता है जो अच्छी पोस्चर को सपोर्ट कर सकता है। अपनी रीढ़ को लंबा करने और अपनी मुद्रा सुधारने के बाद आप पहले से लंबे दिखाई दे सकते हैं। आप कुछ ही समय में अंतर को महसूस कर सकते हैं। योग मांसपेशियों की ताकत और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक लचीलेपन को विकसित करने में भी मदद करता है। यदि आपकी स्कोलियोसिस या किफोसिस के कारण ऊंचाई कम हो जाती है तो योग और अन्य व्यायाम आपकी रीढ़ में असंतुलन को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप एक हेल्दी डाइट का सेवन करें, सूजन को कम करने के लिए कदम उठाएं और तनाव को कम से कम रखें। तो आइए हाइट को बढ़ाने वाले योगासनों के बारे में बताते हैं। ताड़ासन। बच्चों या किशोरावस्था में अगर बच्चों को ताड़ासन का अभ्यास करवाया जाए तो ये उनकी हाइट बढ़ाने में मदद करता है। सिर से पैर तक खिंचाव देने के कारण ये आसन नसों और शरीर से जुड़ी विभिन्न बीमारियों में भी हमें फायदा पहुंचाता है। पहली बार ताड़ासन करने पर हो सकता है कि ये आसन आपको कठिन मालूम हो, इसके अलावा संतुलन बनाना भी कठिन हो, लेकिन अपने पैरों के बीच के अंतर को 5 से 6 इंच रखने पर आपके लिए ताड़ासन के अभ्यास के दौरान संतुलन बनाना आसान हो जाएगा। भुजंगासन। भुजंगासन हमारी पीठ को मजबूत और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। ये हमारे पाचन और प्रजनन तंत्र को मजबूत बनाता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से शरीर का ढांचा सुडौल हो जाता है और हाइट के सही विकास में मदद मिलती है। इसके अलावा ये आसन हमारे चक्रों को भी खोलने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे भुजंगासन के अभ्यास से हमारे शरीर के 7 में से 4 चक्रों को खोलने में मदद मिलती है। ये 4 चक्र है विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन रीढ़ की हड्डी में खिंचाव उत्पन्न करता है और उन्हें लचीला बनाने का काम करता है। इसके अलावा इस आसन का अभ्यास करने से व्यक्ति की लंबाई भी बहुत आसानी से बढ़ने लगती है। सही तरीके से पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते समय पेट की मांसपेशियां खिंचती है, जिसके कारण पेट और उसके आसपास की जगहों पर जमी चर्बी दूर हो जाती है। इससे भी हाइट के सही विकास में मदद मिलती है। वृक्षासन। वृक्षासन के दौरान आप अपने दिमाग और शरीर को भी स्ट्रेचिंग के जरिए स्थिर कर रहे होते हैं। ये आसन आपके जोड़ों और हड्डियों को मजबूत करता है। हाइट बढ़ने के दौरान शरीर के बोन स्ट्रक्चर में भी तेजी से बदलाव होते हैं। ये आसन उन्हें रिकवर करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये हिप्स और चेस्ट के हिस्से को फैलाने में भी मदद करता है। ये आपके कंधों के मूवमेंट को फ्री करता है और हाथों को टोन करने में भी मदद करता है। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के निरंतर अभ्यास से टखने जांघें और घुटने मजबूत हो जाते हैं। इससे टखने ग्रोइन, जांघ कंधे, घुटने हिप्स, पिंडलियों, हैमस्ट्रिंग, थोरैक्स और पसलियों पर खिंचाव पड़ता है। बहुत से अन्य आसनों की तरह ही ये आसन भी कई चीजों का मिश्रण है। ये आपकी टांगों में ताकत और स्थिरता का विकास करता है और टोर्सो को फैलाता है। जब आपके हाथ और पैरों में ज्यादा स्ट्रेचिंग होती है तो ये शरीर का समान रूप से विकास भी करता है। तो दोस्तों, इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।